अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमास व्लॉग्स। आज मैं आपको बताऊंगी गोला कबाब रेसिपी बताने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस बआसानी मिल सकें। गोला कबाब के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 2 पिंच गरम मसाला, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कच्चे पपीते को पीस के, एंड मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट एंड हाफ टेबलस्पून अदरक पेस्ट, नमक हस्बे जायका और 3 से 4 हरी मिर्चें लिए हैं जिसे मैंने 2 पीसेस में कट कर लिए हैं। आपसे एक बात मैं कहती चलूँ कि आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो के दरम्यान में बहुत सारी ऐसी बातें आपसे शेयर करूँगी, टिप्स शेयर करूँगी जिससे गोला कबाब बनाने में आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बन सके। सबसे पहले मैं कीमे को ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड करने के लिए डालूंगी। वैसे तो मैं चाहूँगी तो हाथ से भी इन सारे अज्जा को मिक्स कर सकती हूँ, लेकिन ग्राइंडर में अगर हम ग्राइंड कर लें ऐसे सारे अज्जा के साथ तो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जो है मिक्स हो जाएगा। कीमे को मैंने चॉपर में डाल दिए हैं और अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, कच्चा पपीता पिसा हुआ, गरम मसाला पाउडर, इससे मिर्चें, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें, नमक। अच्छा, मैं इसमें सरसों ऑयल भी शामिल करूँगी, ये देखें, बट ये अभी नहीं, मैं कुछ देर में इसे शामिल करूँगी। मैं इसे अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक पीस गया है और साथ ही सारे अज्जा भी शामिल हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं अच्छी तरह से। अब मैं इसमें स्टीम दूंगी, तो मैं एक बर्तन को इसके अंदर रखूँगी और मैंने यहाँ कोयला को पीट दिया हुआ है, ये यहाँ रखे मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप में इसका ऑयल शामिल करूँगी इसके ऊपर और इसे कवर करके कुछ देर के लिए छोड़ स्टीम के लिए रखे हुए से मुझे काफ़ी देर हो गई है, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा सरसों ऑयल शामिल करूँगी मैं। इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके, हाथों से आप मिक्स करें तो ज़्यादा बेहतर, अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद मैं इसे गोला कबाब रेडी करूँगी। गोला कबाब बनाने के लिए मैं एक सीख का इस्तेमाल करूँगी। मैंने ऑयल इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सिंपल तरीका है कि आप गोल बना लें इसे। इस
तरह से इसके अंदर बीच में डाल दें और ये देखिए इस तरह से रेडी होगा। इसी तरह से मैं सारे गोला कबाब रेडी करूँगी। बहुत इजी है, सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सीख हम घरों में मौजूद होते हैं क्योंकि लोग बारबेक्यू का एहतमाम करते हैं, खासकर कुर्बानी के सीज़न में, बकरीद के सीज़न में। इस तरह से मुझे सारे गोला कबाब तैयार करना है। सारे कीमे के मैंने गोला बना लिए हैं और मैंने जो है एक पैन को बना के रख दिया है, हीट अप हो गया है। इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऑयल मुझे बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है क्योंकि मुझे इसे डीप फ्राई नहीं करना है। बहुत ही हल्का सा हमने ऑयल लेना है फ्राई पैन में, बस इतना बहुत है। और क्योंकि मैं पहले से ही पैन को बना पे रखी हुई थी तो बिल्कुल ये गर्म है। मैं अब इसमें गोला कबाब फ्राई करूँगी। अच्छा, बहुत देर तक हमने इसे फ्राई नहीं करना है। सारे ही को शामिल कर देती हूँ। मीडियम फ्लेम पे मुझे इसे फ्राई करना है और 2 से 3 मिनट एक साइड पर और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड पर इसे फ्राई करना है। बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे। हल्का हल्का सा मुझे फ्राई करना है। ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे फ़ौरन ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे। क्योंकि मैंने इसमें पपीता भी शामिल किया हुआ है और बहुत ही बारीक इसे पीसा है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट से बनेंगे और ये टूटते भी नहीं हैं फ्राई करने में। इसी तरह से हमने हर एंगल से इसे 2 मिनट फ्राई कर लेना है। गोला कबाब बिल्कुल रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त। आपसे फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में, किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।